मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान की वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही। मुझे बाबा की मुरली पढ़ के सिर खुजाना पड़ता है। पता नहीं चार बातें जिनका आपस में कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा। बाबा है ज्ञान का सागर, समझ में आ गया, ठीक है जी, वो सागर हो गया। अब ज्ञान की वर्षा, वर्षा तो बादल करते हैं, सागर तो करता नहीं है। फिर इस धरती को सब्ज बनाने, इस धरती को हरा भरा करने के लिए बरसात के साथ तो लिंक जुड़ गया। अब इस स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये चौथी बात हो रही है। इन चारों बातों को कोई लिंक करके बताओ, इनका आपस में संबंध क्या है। कहाँ समुद्र, कहाँ वर्षा, तो कहाँ खेत, हरे हरे भरे खेत, और कहाँ स्वर्ग। कौन बताएगा? सूक्ष्म बुद्धि का हाँ जी, सूक्ष्म बुद्धि, जोर से बोलो, सबको समझ में आए। सुख और स्मृति को लाना ही भगवान का लक्ष्य है। तो आपने एक नई पांचवी बात बता दी है। उधर सागर का मुझे वर्षा के साथ संबंध नहीं समझ में आ रहा, आप एक सुख समृद्धि और लेके आ गए हो, पांचवी बात आ गई। लिंक बताओ इनका क्या है आपस में, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये पांच बातों से। क्या मुहावरा है, क्या क्या मुसीबत है ये, सीधी सीधी बातें नहीं बता सकता क्या? कोई पढ़े, कोई भी नया बंदा पढ़े, उसको समझ में तो आ जाए ना। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बाबा ना ज्ञान के सागर है, वो ज्ञान के रत्न देकर हमारा जीवन कल्याणकारी और उमंग उल्लास से भर देते हैं। तो जो ज्ञान रत्न हमें देते हैं ना भाई जी, वो ज्ञान की वर्षा है। अच्छा, ज्ञान रतन जो देते हैं उसे कहते हैं ज्ञान की वर्षा। चलो, आपको ज्ञान रतन मिल गए, जिससे आपके जीवन में क्या आ गया? भाई जी, कल्याणकारी हो गया और उमंग उल्लास कल्याणकारी से भर जाता है जीवन। तो बीच में एक लाइन जो है ना और रह गई है, वो सब्ज कर देते हैं। इस धरती को सब्ज करते हैं। सब्ज माना हरा, हरे रंग को उर्दू में सब्ज कहा जाता है। अब वो इस धरती को हरा कर देते हैं, तो बरसात के साथ तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है। अब आपने रतन, ज्ञान रतन मिल गए, बाबा के पास ज्ञान का सागर है, मतलब ज्ञान का भंडार है, उसने ज्ञान रतन दे दिए। अब ज्ञान रतन देने से हरे होने का क्या मतलब हुआ? भाई जी, ज्ञान ज्ञान रत्न देकर जो हमारा जीवन दुखों से भरा होता है ना, वो सुखों से भर जाता है भाई जी, हरा भरा हो जाता है। जब सुख आ जाते हैं तो उसको कहते हैं हरा भरा हो गया। हमारा जीवन नर्क बन गया था, दुख का आधार बन गया था, और बाबा आकर उसे जो है फिर से सुखमय बना देते हैं। इसको कहते हैं हरा भरा कर। और अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब हमारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी तो फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अब इसमें हमें स्वर्ग बना दिया है, तो अब हमें उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। अब देवी संप्रदाय कहाँ है जो हमने बनना है? हम तो ब्राह्मण बने हैं।
बाबा कहता है देवी संप्रदाय का बनना है। देवी संप्रदाय क्या होता है? देवताओं की नगरी, स्वर्ग। देवी संप्रदाय देवताओं की नगरी, ठीक बोला है। दिव्य गुण लाना अपने आप में। हाँ, दिव्य गुण लाना, दिव्य गुण लाना ब्राह्मणों का काम। देवी संप्रदाय ब्राह्मणों को ही कहा जाता है जो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। तो हमें अब देवी संप्रदाय का बनना है। अब हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना है ताकि हम अपने अंदर उन देवी गुणों को लेकर आए और हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बने। जब हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो स्वर्ग की स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। जो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए कृष्ण को भी जन्म लेने के साथ अपने लिए स्वर्ग खुद ही बनाना। अपने महल कैसे होंगे, वहाँ का वातावरण क्या होगा, वहाँ की व्यवस्था क्या होगी, वहाँ हम आएंगे तो खाएंगे क्या, कैसे करेंगे, ये उनको याद तो नहीं होगा, परंतु ये पाठ उनके अंदर विष्णु रूप में बजता है। तो अपना सारी व्यवस्था करके जाते। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो सर्वोत्तम कुल के बच्चे हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या है? उनका मुख्य कर्तव्य क्या होगा? जो सर्वोत्तम सबसे ऊंचे कुल वाले होंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि सर्वोत्तम कुल कौन सा होता है भाई। सर्वोत्तम सबसे उत्तम कुल कौन सा है? फिर देखेंगे उन बच्चों की ड्यूटियां क्या होंगी। ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल, जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण शिव बाबा बनाते हैं वो कुल है सर्वोत्तम कुल। एक ब्राह्मण कुल दुनिया में भी रहता है। सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य, जो सर्वोत्तम ब्राह्मण बनने वाले हैं, शिव बाबा ने जिनको विशेष रूप से अडॉप्ट किया है, उन बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है उनकी? ज्ञान को समझेंगे और समझाएंगे। उत्तर, हाँ जी, बाप को याद करना और कराना, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। क्योंकि कुल सर्वोत्तम है तो उनकी सेवा भी ऊंची होगी और ऊंची तब तक नहीं हो सकती जब तक वो रूहानी ना हो। क्योंकि जिस्मानी सेवा तो इस धरती से चिपकी पड़ी है, रूहानी सेवा ही है जो इस धरती से चिपकती नहीं। रूहानी सेवा धरती से क्यों नहीं चिपकती? जिस्मानी सेवा धरती से चिपकी पड़ी है। क्या विशेषता है रूहानी सेवा की? पूरे विश्व का कल्याण, हर आत्मा का कल्याण द्वारा ही कर सकते। उसमें भी तो सब जो करते हैं वो अपनी तरफ से तो सबका कल्याण करते हैं, परंतु उतनी जिनकी समर्थ है जितनी वो उतनी करेंगे ना, उतने आत्माओं का कल्याण होगा। इसमें रूहानी सेवा
सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। सदा ऊंची, वो ऊंची है रूहानी सेवा, क्योंकि जिस्मानी सेवा हमें बंधन में लाती है, रूहानी सेवा हमें बंधन मुक्त करती है। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, क्योंकि रूह जो है वो बंधन मुक्त है और जिस्म जो है ये बंधन में, वो इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है। जिस्मानी सेवा में हम इस संसार की स्थूल सेवाओं को ही लेते हैं। श्रीमत पर बाप का के मददगार बनना है, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा तो ज्ञान का सागर नहीं है, शिव बाबा। बाबा को ज्ञान का, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वे शरीर का पिता, वे आत्माओं का पिता। वो है शरीर का पिता एक, और दूसरा है वे आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ज्ञान सुनाने वाले हैं, चाहे वो धर्म पिताएं हों, क्योंकि आज भी रोजाना नए नए धर्म बनते जा रहे हैं, चाहे कोई उपदेशक हो, चाहे वो समाज कल्याण करने वाले विद्वान संत महात्मा ब्राह्मण कुछ भी, वो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। उसे ज्ञान की वर्षा कैसे? वो क्यों ज्ञान नहीं है? वो ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं ब्रह्मा कुमारी में। कोई ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान नहीं लेगा तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। वो जिस्म ज्ञान है भगवान। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं जाना, परमात्मा को जाना नहीं, वो आत्माओं का ज्ञान। क्योंकि वे आत्माओं का ज्ञान हो सकता है,
परमात्मा का नहीं। आत्माओं में चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो महान आत्मा हो, चाहे वो पाप आत्मा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, जिस लेवल की वो आत्मा होगी वो उसका ज्ञान हो सकता है। इन सब आत्माओं में परम आत्मा एक यूनिक है। तो हम आत्माएं सब यूनिक, कोई भी आत्मा परमात्मा के समान नॉलेज नहीं दे सकती, ना उसके पास है ना दे सकती। ये बड़ी मुसीबत आ जाती है। सब आत्मा हो, परमात्मा हो, देव आत्मा हो, धर्म आत्मा, सबका साइज बराबर, सबके अंदर समय भी बराबर, और सभी यूनिक है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती। उन सब में एक परमात्मा सर्वोच्च है, बाकी कोई सर्वोच्च नहीं है। वो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वार है सारे। ऐसा क्यों? बाकी सारे नंबर वार क्यों है? मेरे को सबसे टॉप क्यों नहीं रख दिया? मेरे को भी नंबर वार में डाल दिया। कि किसने किया ऐसा? आत्मा जितने गुण भरेगी उतने नंबर बार भरेगी, जितने गुण भरती जाएगी उतने ऊंचा उठती जाएगी। जितने गुण बढ़ती जाएगी उतना ऊपर उठती जाएगी। आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है। वो तो ठीक है, परंतु परमात्मा सबसे ऊपर क्यों? हम क्यों नहीं ऊपर हुए? वो सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च क्यों है? उसमें और हमारे में ऐसा कौन सा अंतर हो गया? वो सर्वोच्च हो गया और हम नीचे हो गए। वो ज्ञान का सागर है। मैं अपने साथ लिखता हूँ ज्ञान का सागर हूँ। मैं 100 आत्माओं को पकड़ के 1000 को। हाँ जी भाई जी परमात्मा भोगता है, हम आत्मा भोगता है, परमात्मा भोगता है। परमात्मा भोगता है और हम अब अजन्मा आया ही नहीं, हम जन्म मरण में आते हैं। निर्वैर है, परम आत्मा है। परम आत्मा अभोक्ता है, अजन्मा है, अयोनी है, और हम इस जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसको भोगते हैं। वो अपने गुण और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करते, हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते, जिसके कारण हम पावन से फिर पतित बनते हैं, 100 से 0 पर आ जाते हैं, और परमात्मा आकर फिर से हमें 0 से 100 पर पहुंचने की विधि सिखाते हैं। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती, इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है, तो जमीन आदि सब सूख जाती है। यदि कहीं बरसात नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। दुनिया में सारे अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने पर लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से।
ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर क्या करते हैं? देवी संप्रदाय को बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं सभी आत्माओं का बाप। मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए। आपस में लड़ते रहते। घर में माँ बाप नहीं होते, बच्चे लड़ते हैं, तो राह चलते लोग कहते हैं ना, तुम्हारा माँ बाप है या नहीं है? बड़ा छोटा कोई है या नहीं है? इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी आदि में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यहां भारत में रिवाज है। यहां भारत में रिवाज है। बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। सभी का माई बाप क्या मतलब होता है? मेरा बाप। सभी जीवात्माओं के पिता। ये